दोस्तों आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वो सबसे कमाल का देश है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हर एक चीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों का अगर आपने डांसिंग रिदम देख लिया तो आप इनके दीवाने हो जाओगे। यहाँ की सी फूड वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों आज हम आपको कैरेबियन आइलैंड के एक देश डोमिनिकन की यात्रा पर लेकर चलते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का नाम है द डोमिनिकन रिपब्लिक। क्यूबा के बाद ये कैरेबियन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी है 1,09,00,000 के आसपास और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 85वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी में 85% शहर में रहते हैं तो 15% गाँव में। डोमिनिकन में लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दोस्तों डोमिनिकन एक आइलैंड कंट्री है। इस देश में आपको चारों तरफ ही हरियाली नजर आती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ देखने को मिलेंगे तो ये है नेशनल पार्क। आपको कमाल के नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो ये बहुत ही अलग होते हैं और अट्रैक्टिव भी। दोस्तों क्या आपने मेरेंग्यू म्यूजिक का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड फेमस म्यूजिक है जो कि इसी देश में शुरू किया गया था। ये बात तो तय है कि इस देश के लोगों के बीच में गाने का बहुत शौक होता है। यहाँ के लोग म्यूजिक बजाना बचपन से ही जानते हैं। यहाँ पर म्यूजिक एक लाइफ का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग जब भी मौका मिलता है ये कुछ न कुछ प्ले करते ही रहते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार हॉर्न का इस्तेमाल इसी देश में होता है? कहा जाता है कि दुनिया के बाकी देश इसे कम इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हॉर्न का इस्तेमाल खूब किया जाता है। इसके पीछे भी अलग ही कहानी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हॉर्न बजाकर वो अलग ही तरह से कम्युनिकेट करते हैं। आप सोचिए कि यहाँ के लोग कार में हॉर्न भी अलग अलग तरह से बजाते हैं और इसे ड्राइविंग करते समय लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। डोमिनिकन के लोगों को पीने का बहुत शौक होता है, लेकिन इनकी ड्रिंकिंग हैबिट अलग है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग मामा जुआना नाम का ड्रिंक पीते हैं जो कि रेड वाइन हनी एंड हर्ब्स से बनाया जाता है। यहाँ के लोगों का ये सबसे ज्यादा पसंदीदा ड्रिंक है। इस ड्रिंक का इस्तेमाल यहाँ के लोग खूब करते हैं, किसी भी सेलिब्रेशन में, किसी भी फंक्शन में और किसी भी इवेंट में। यही नहीं यहाँ के लोग जनरली वीकेंड पर भी इस ड्रिंक का सेवन करते हैं। फेमस खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने साल 1492 में डोमिनिकन देश की खोज की। उन्होंने ही पता किया था कि पहली बार इस आइलैंड के बारे में। सबसे पहले उन्होंने इस देश का नाम ला इस्ला एस्पनोला रख दिया था। 1821 में जाकर इस देश का नाम डोमिनिकन रिपब्लिक पड़ा। दोस्तों डोमिनिकन देश के ऊपर स्पेन ने 300 साल से ज्यादा राज किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लूट कर ही ले गए, बल्कि डेवलपमेंट का भी खूब काम किया गया। अंत में जाकर 1821 में इस देश को आजादी मिली थी। उसके बाद से इस देश ने बहुत डेवलपमेंट किया है। कहा तो ये भी जाता है कि इस देश ने हर फील्ड में ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश ही है। यहाँ के स्ट्रीट साइन और रेस्टोरेंट्स मेन्यू स्पेनिश में लिखे जाते हैं। डोमिनिकन देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का टूरिज्म। यहाँ के लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ के लोग यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स का बहुत ही ख्याल भी रखते हैं। ये लोग जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का स्वागत किया जाए ताकि इस देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घूमने के लिए आए। डोमिनिकन के लोग बड़े ही हंसमुख नेचर के होते हैं। ये लोग हर बात पर आपको हंसा भी देते हैं और खुद भी हंस लेते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ के लोग बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ जो आता है वो बहुत खुश रहता है, बिंदास रहता है। ये बहुत बड़ा देश नहीं है, बहुत अमीर देश भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों से बात करके आपको लगेगा कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग अपने परिवारों के प्रति बहुत वफादार होते हैं। ये लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। डोमिनिकन के लोग कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते। ये यहाँ की सबसे खास बात है। यहाँ के लोग आपको हमेशा जोश और जुनून के साथ ही काम करते हुए दिखेंगे। इतना ही नहीं, इस देश के लोगों का मानना है कि अगर आप अपने काम के प्रति लॉयल हैं, तो आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। डोमिनिकन में कुल मिलाकर 26 गोल्फ कोर्स हैं। ये देश छोटा हो सकता है, लेकिन 26 गोल्फ कोर्स हैं। समुद्र तटों के पास ये गोल्फ कोर्स हर साल हजारों गोल्फरों को आकर्षित करता है। इस देश में ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट्स क्यों आते हैं। यहाँ के गोल्ड कोर्स को दुनिया का द बेस्ट माना जाता है। पूरे कैरेबियन देशों की बात करें तो डोमिनिकन की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा मेहनती हैं।
जिसकी वजह से यहाँ हर तरह का काम फलने फूलने लगता है। साथ ही इस देश की इकोनॉमी को यहाँ की खेती ने भी बहुत आगे बढ़ाया है। डोमिनिकन कोकोनट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। चूँकि ये देश कैरेबियन की तट पर स्थित है, इसी वजह से यहाँ पर आपको हर जगह ही कोकोनट के पेड़ मिल जाएंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ से कई सारे देशों में कोकोनट को एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी इस देश का सोर्स ऑफ इनकम ही है। डोमिनिकन के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा बेसबॉल का खेलने का क्रेज है। कहते हैं कि यहाँ के लोग इस गेम के बिना रह ही नहीं सकते। तभी तो यहाँ पर हर सैटरडे एंड संडे आपको कई सारे लोग बीच के किनारे इस गेम को खेलते हुए दिख जाते हैं। जब बात हो रही है सैटरडे एंड संडे की, तो आपको बता दें कि इस देश के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा क्रेज है पार्टी करने का। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग हर वीकेंड पर जमकर पार्टी करते हैं। यहाँ पर आपको सैटरडे एंड संडे लोग रेस्टोरेंट्स में ही सबसे ज्यादा आपको नजर आते हैं या बार में। मतलब नजारा ही अलग होता है इन 2 दिनों में। डोमिनिकन में कॉफी नेशनल ड्रिंक है। यहाँ का एक पारंपरिक पकवान का नाम है ला बेंडेरिया, जो कि चिकन, बीन्स और चावल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अगर कभी डोमिनिकन जाओ तो इसका स्वाद जरूर चखना। दोस्तों, डोमिनिकन के लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं। ये लोग हर समय ऊपर वाले को याद करते हैं। इस देश के लोगों का मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है दुनिया में जो कि सबका ख्याल रखती है। कोई ऐसी शक्ति है इस वर्ल्ड में जो कि सबको आगे बढ़ाती है। डोमिनिकन में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिल जाती है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सी फूड खाने को मिलता है। इस देश में आपको सबसे स्वादिष्ट फिश भी खाने को मिलता है। क्रेब खाना यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और ये इसे जमकर खाते हैं। डोमिनिकन के लोगों के बीच में हैट पहनने का अलग ही शौक है। यहाँ पर हर कोई इंसान आपको हैट पहनकर घूमते हुए दिखाई दे जाता है। यहाँ के हैट भी बड़े बड़े और बहुत ही कलरफुल होते हैं। तभी तो इस देश के लोगों को बिंदास कहा जाता है, तभी तो ये खुश रहते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर पवित्र बाइबल की एक छवि है। ध्यान से देखिए, आपको फ्लैग के बीच में बाइबल दिखाई देगा। दोस्तों, अपने समुद्र तटों के लिए ही नहीं, डोमिनिकन अपनी सुखद जलवायु, स्पेनिश कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और पूरे वर्ष पर्यटकों का स्वागत करता है। ये ऐसे देशों में से एक है जिन्हें शादियों और हनीमून के लिए पसंदीदा माना जाता है। खास करके अमेरिकन के लिए एक पसंदीदा जगह है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस देश की उन तमाम जगहों को जहां पर जाने के बाद आप फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ छुट्टी भी मना सकते हैं। सैंटो डोमिंगोस जोना कॉलोनियल। सैंटो डोमिंगो डोमिनिकन की राजधानी है और कैरेबियन के सबसे पुराने शहरों में से एक। दोस्तों, यह है इस देश का सबसे खूबसूरत शहर। अपने खूबसूरती के कारण ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस शहर में जब आप आते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि आप मानो यूरोप में न हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपको लगेगा कि मानो हर दिन एक फेस्टिवल है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ आप बिंदास खाना बना सकते हैं। इसी शहर में आप दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन बार का मजा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इस देश में जाओ, यहाँ तो अनिवार्य जाना ही जाना है। नेक्स्ट इज द रिजोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ पुंता काना। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच में से एक। यहाँ के बीचेस को देखने के बाद आपका मन ही बदल जाएगा। पुंता काना पूरे कैरेबियन में सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है। डोमिनिकन गणराज्य के पूर्वी कोने में स्थित है ये। यहाँ पर आपको शानदार ब्लू वाटर एंड व्हाइट सैंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ही आपको सी फूड ऐसा खाने को मिलेगा कि आप इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको रहने के लिए कई सारे रिजॉर्ट भी मिलते हैं। आप बीच पर ही आराम से रह सकते हैं और अपने छुट्टी को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कबार्ते। कबार्ते डोमिनिकन रिपब्लिक के उत्तरी तट पर एक सहारा शहर है। कैबरेट बे एक कोरल रीफ द्वारा संरक्षित है। यहाँ का शांत पानी आपके दिल को खुश कर देगा। यकीन मानिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। कबार्ते में आपको मेला जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ पर भी बाहर से आए लोग आपको हजारों की संख्या में मिलते हैं। साथ ही आपको अगर पार्टी करनी है या यहाँ पर आपको मस्ती करनी है तो ये है आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन। इतना ही नहीं, आप यहाँ कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज लस गलेरस। लस गलेरस अपने खूबसूरत पाम बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक सी बीचेस देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। हजारों की संख्या में टूरिस्ट नजर आएंगे आपको यहाँ, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा शांत है, इसीलिए आप यहाँ आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ब्लू वाटर एंड व्हाइट सैंड का नजारा यहाँ का बहुत ही अट्रैक्टिव है। साथ ही अगर आपको है वाटर स्पोर्ट्स से अटैचमेंट तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक वाटर स्पोर्ट्स करने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट, व्हेल वॉचिंग इन समाना बे। वेल दोस्तों, अगर आपको शौक है वेल देखने का तो ये जगह आपके लिए ही बनी हुई है। ये बहुत ही कमाल की डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको वेल को देखने का मौका मिलता है। साथ ही अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। समंदर का सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा।
जनरली शाम के समय यहाँ पर टूरिस्ट्स सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि डोमिनिकन देश में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि आपको इस देश में घूमने के लिए ज्यादा पैसे भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ 80 से 85 हजार में 6 से 7 दिन का ट्रिप मार सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ डोमिनिकन पैसो करेंसी का प्रचलन है जो लगभग 1.29 भारतीय रुपयों के बराबर है। एक बहुत ही सुरक्षित देश है और आप यहाँ बिंदास घूम सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको डोमिनिकन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या कभी आपने सैर की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।